हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सी एस शिवम चौरसिया और आज हम लोग देखने वाले हैं कि टैक्स ऑडिट की लिमिट्स क्या होती है, कब टैक्स ऑडिट कराना पड़ता है। अब हम लोग का आईटीआर का बर्डन जो है वो कम हो गया है और अब हमारा जो काम शुरू होता है वो टैक्स ऑडिट का शुरू होता है। तो टैक्स ऑडिट का जो सेक्शन होता है 44 ए बी सेक्शन होता है ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट में, और न्यू इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन होता है सेक्शन 63। अभी जो हमारे लिए फाइनेंशियल ईयर 25-26 का जो हम करने वाले हैं वो एज पर ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट ही होगा, सेक्शन 44 ए बी के हिसाब से ही होगा। अब इसमें लिमिट क्या होती है, बिजनेस के लिए कुछ लिमिट अलग रहती है एंड प्रोफेशन के लिए कुछ लिमिट अलग रहती है। जब हम लोग देखते हैं तो कई सारी इसमें लिमिट आती है, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 10 करोड़, इस तरह से अलग अलग 50 लाख, 75 लाख। तो इसमें कुछ कंफ्यूजन रहता है। सबसे पहले देखते हैं कि सर ऑडिट किसको करवाना है। ऑडिट जो करेगा वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा, आपकी बुक्स जो है एग्जामिन करेगा कि आपने जो बुक्स है वो ट्रू एंड फेयर व्यू, आपका ट्रू एंड करेक्ट व्यू शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें दो फॉर्म जाते हैं, एक फॉर्म 3CA-CB जाता है और एक फॉर्म 3CD जाता है। फॉर्म 3CA कब जाता है? सिंपल सा है, जब आपका किसी और एक्ट में आपका अगर ऑडिट होता है देन उस केस में हमारा 3CA फॉर्म फाइल होता है, और अगर किसी और एक्ट में फॉर्म हमारा ऑडिट नहीं होता है तो हमारा 3CB फाइल होता है। सर ये कैसे पता चलेगा? जैसे कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसका एक स्टैचुरी ऑडिट होता है कंपनीज एक्ट के अनुसार। तो स्टैचुरी ऑडिट ऑलरेडी होता है तो उस केस में हम लोग क्या फाइल करेंगे सर? फॉर्म 3CA फाइल करेंगे एंड फॉर्म 3CB फाइल करेंगे। अगर कोई इंडिविजुअल, मैं और आप जैसे इंडिविजुअल हैं, हम लोग का एक लिमिट होकर टर्नओवर की ब्रीच होती है, फिर हमें ऑडिट कराना पड़ता है। सर अब देखते हैं लिमिट हमारी क्या होती है टैक्स ऑडिट के लिए। सबसे पहले बेसिक जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो है 1 करोड़ की। अगर आपका 1 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर हो जाता है तो ऑडिट आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है सर। लेकिन अगर आपका जो ट्रांजेक्शन जो है डिजिटली है, मतलब सिर्फ डिजिटल ट्रांजैक्शन ही है आपका 95% या उससे ज़्यादा, तो आपके लिए लिमिट जो 1 करोड़ वाली थी वो अब आपकी लिमिट हो जाएगी 10 करोड़। 10 करोड़ तक की लिमिट आपको जो रहेगी, आपको ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है। फिर एक होता है सेक्शन, ये तो सर हो गया हमारा 44 ए बी सेक्शन की बात। 44 ए बी सेक्शन की ये लिमिट हो गई। फिर सेक्शन 44 ए डी होता है। ये सर क्या होता है? सर ये प्रिजम्पटिव इनकम की बात करता है कि अगर आप छोटे बिजनेसमैन हैं तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना है, ऑडिट आपको नहीं करवाना है। लेकिन कब तक के आप छोटे कब तक कमाने जाएंगे? जब तक आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक है। लेकिन अगर आपका जो ट्रांजेक्शन होता है सब डिजिटली होता है 95% या उससे ज्यादा की, तो ये 2 करोड़ की जो लिमिट है इनहेंस होकर 3 करोड़ हो जाती है। तो यहाँ तक आप छोटे माने जाएंगे, आपके ऊपर कंप्लाइंस का बर्डन कम रहेगा, आपको ऑडिट नहीं कराना होगा। लेकिन इसमें कंडीशन क्या रहती है 44 एडी में सर? 44 एडी में कंडीशन रहती है कि आपका 2 करोड़ या 3 करोड़ टर्नओवर तो है, लेकिन मिनिमम आपको जो है 6% या 8% अपने टर्नओवर का प्रॉफिट शो करना ही करना है। अगर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट जो है, अगर आपके जो ट्रांजेक्शन है वो 95% से ज्यादा डिजिटली होते हैं तो आपको जो है 6% मिनिमम दिखाना है, अदरवाइज आपको 8% मिनिमम प्रॉफिट दिखाना ही दिखाना है। वहीं हम सर बात करते हैं, ये तो हम लोग ने बात कर लिया बिजनेस के लिए। ये हमारी सर हो गई बिजनेस के लिए बात, कि बिजनेस में 1 करोड़ की लिमिट होती है और 10 करोड़ की लिमिट होती है अगर आपकी डिजिटली ट्रांजेक्शन है। 44 एडी के हिसाब से क्या होता है कि 2 करोड़ और 3 करोड़ की लिमिट होती है, इससे ऊपर जाएगा तो फिर 44 एडी का बेनिफिट नहीं मिलता है। अब सर आ जाते हैं हम लोग प्रोफेशन के लिए। प्रोफेशन में सर क्या होता है? प्रोफेशन कौन होता है सर? डॉक्टर, सीए, आर्किटेक्ट, कंसल्टेंट और स्पेसिफाइड प्रोफेशन जो है उस केसेस में क्या होता है कि आपको जो है 50 लाख तक लिमिट मिल जाती है। बेसिक आपकी ग्रॉस रिसीट जो है अगर 50 लाख रुपीज तक है तो आपको 44 एडीए एक सेक्शन होता है, उसमें आपको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट अपना जो है मिनिमम 50% अपना ग्रॉस रिसीट दिखाना है। ग्रॉस रिसीट का 50% प्रॉफिट डिक्लेयर करना है। मतलब अगर आपकी 50 लाख रुपीज होती है अप टू 50 लाख, तो आप मिनिमम 50% मीन्स 25 लाख या उससे ज्यादा प्रॉफिट शो करेंगे तो आपको जो है बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मेंटेन करना है, ऑडिट भी नहीं करवाना है। फिर वहीं ये 50 लाख की जो लिमिट है, अगर आपका 95% या उससे ज्यादा डिजिटली ट्रांजेक्शन होता है तो ये 50 लाख की लिमिट बढ़ के कितनी हो जाती है सर? 75 लाख रुपीज की। तो 75 लाख रुपीज की लिमिट तक हमें ऑडिट नहीं करवाना है। तो प्रोफेशन के लिए सर हमारी कितनी लिमिट है? दो लिमिट है, एक 50 लाख रुपीज की है और एक है 75 लाख रुपीज की।
तो अगर हम प्रोफेशन की कैटेगरी में आते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आपके कंसल्टेंट या और भी कुछ स्पेसिफाइड प्रोफेशनल की कैटेगरी है, अगर उसमें फॉल करते हैं तो वे अप टू 50 लाख 44 एडी सेक्शन, एडीए सेक्शन है, उसमें फाइल कर सकते हैं। कितना प्रॉफिट दिखाना है? मिनिमम सर हमें 50% प्रॉफिट दिखाना है, जो भी हमारी रिसीट्स होती हैं। और अगर डिजिटली होता है तो यही लिमिट बढ़ के हमारी कितनी हो जाएगी सर? 75 लाख रुपीज तक हो जाएगी। ठीक है, बिजनेस एंड प्रोफेशन दोनों हम लोग ने कवर कर लिया। अब कुछ सेक्शन देखते हैं कि जैसे मैंने अभी बात करी थी कि सर यहाँ आपको जो है 44 एडी का बेनिफिट तो आप ले रहे हैं 2 करोड़ या 3 करोड़ तक के, लेकिन यहाँ कंडीशन थी कि मिनिमम 6% या 8% प्रॉफिट आपको दिखाना ही दिखाना है जो आपका टर्नओवर हो रहा है। अगर आप नहीं दिखाते हैं तो क्या होगा सर? सर अगर आप नहीं दिखाते हैं तो आपको जो है मैंडेटरी ऑडिट करवाना पड़ेगा। अगर आप बिलो प्रिजम्पटिव रेट से इनकम दिखाते हैं तो उस केस में आपको टैक्स ऑडिट जो होता है मैंडेटरी हो जाता है, इवन इफ आपकी टर्नओवर की लिमिट जो है ब्रीच नहीं हुई है। सपोज आपका 80 लाख रुपीस का टर्नओवर है, अगर 80 लाख के हिसाब से मैं देखूं तो आपको 8% जो दिखाना चाहिए 6,40,000 रुपए दिखाना चाहिए। अब आप 5 लाख रुपए ही सिर्फ दिखाते हैं अपना नेट प्रॉफिट, 6,40,000 जितना दिखाना चाहिए 8% के हिसाब से, आप उतना नहीं दिखाते हैं तो आपको आपकी केस में मैंडेटरी टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाता है, आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए दूसरी कंडीशन भी एक है कि आपका मैंडेटरी टैक्स ऑडिट तब होगा कि आप मिनिमम जो रेट है 8% या 6% उससे कम दिखा रहे हैं, और आपकी टोटल जो है इनकम जो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस नहीं करती है। अगर क्रॉस करती है तभी ये आपकी कंडीशन दोनों सेटिस्फाई होंगी, तभी आपके लिए ऑडिट जो है मैंडेटरी हो जाता है। फिर दूसरी कंडीशन का क्या है कि 44 एडी आपने एक बार ऑप्ट करा और फिर उसके बाद आपको 5 साल उसी में ही रहना है। 44 एडी जो सेक्शन है आपने ऑप्ट किया और बाद में अगर ऑप्ट आउट कर दिया तो नेक्स्ट 5 ईयर तक आप दोबारा 44 एडी ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। और इस ईयर में अगर आपकी टोटल इनकम जो है एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो आपको टैक्स ऑडिट मैंडेटरी हो जाता है। सिंपल सर, एक बार अब फिर से समझते हैं इसको कि सर मैंने एक बार टैक्स ऑडिट 44 एडी सेक्शन ऑप्ट कर लिया, मैंने प्रिजम्पटिव स्कीम में मैं चला गया, ठीक है। अब एक बार करा तो मुझे 5 साल तक इसी में रहना है। अगर एक बार मैंने ठुकरा दिया, एक बार मैंने ऑप्ट करा 44 एडी कि मैंने कहा प्रिजम्पटिव में दिखाना है, फिर मैंने नेक्स्ट ईयर 1-2 साल बाद मैंने ऑप्ट आउट कर दिया, तो जिस साल भी मैंने ऑप्ट आउट करा उस ईयर से लेकर के नेक्स्ट 5 ईयर तक मैं 44 एडी दोबारा ले नहीं सकता हूँ। प्लस अगर मेरी टोटल इनकम जो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा की है तो मुझे मैंडेटरी वहां पे ऑडिट भी कराना होगा। ठीक है सर, हम लोगों ने प्रिजम्पटिव के केस में हमने दो स्कीम देख लिया कि अगर हम एक तो बिलो प्रिजम्पटिव रेट से इनकम दिखा रहे हैं उस केस में हमारा टैक्स ऑडिट मैंडेटरी हो जाएगा, और 44 एडी अगर ऑप्ट आउट हमने करा तो हमें मैंडेटरी नेक्स्ट 5 ईयर हमें अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा की इनकम है तो हमें ऑडिट करवाना है। 6% 8% ये बिजनेस के लिए भी एप्लीकेबल है, प्रोफेशन के लिए भी। यहाँ पे भी अगर आपने मिनिमम 50% से कम दिखाया तब भी ऑडिट जो है आपके लिए एप्लीकेबल हो जाता है। ये कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम देखते हैं कि अगर आपका टर्नओवर 8 करोड़ है और मिनिमम आपकी जो है 95% यूपीआई बैंक से ही पेमेंट आती है, 5% से कम आपका कैश में आता है, तो टर्नओवर की लिमिट आपके लिए क्या एप्लीकेबल हो जाएगी सर? 10 करोड़ की लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी, आपको टैक्स ऑडिट तब तक नहीं करवाना है। अगर आप कोई फ्रीलांसर कंसल्टेंट है और आपकी 40 लाख रुपीज की रिसीट है तो 44 एडीए के अंडर आपको तो 50% से अगर कम इनकम आपने डिक्लेयर करा है तो ऑडिट आपको करवाना पड़ेगा। वहीं देखते हैं अगर कोई ट्रेडर है 44 एडी उसने ऑप्ट आउट करा है, 2 साल पहले 44 एडी ऑप्ट किया था, इस साल ऑप्ट आउट किया है, तो अगले 5 साल ऑडिट मैंडेटरी होगा अगर उसकी इनकम जो है एग्जम्पशन लिमिट जो की है न्यू टैक्स रिजाइम में 4 लाख रुपए की, ओल्ड टैक्स रिजाइम में 2.5 लाख रुपए की, उससे ज्यादा की इनकम होती है इंडिविजुअल के केस में, तो फिर उसको ऑडिट मैंडेटरी करवाना होगा। अब सर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये फाइनेंस एक्ट 2026 से इफेक्टिव हुआ है 1 अप्रैल 2026 से, कि सर इसमें पहले क्या होता था कि हमारी टैक्स ऑडिट की होती थी लेट फीस आती थी। लेट फीस मतलब एक पेनल्टी लगती थी, लेकिन वो किसी केस में लगती नहीं थी क्योंकि वो रीजनेबल कॉस्ट वेवर वाला एक डिस्क्रिप्शन जो चीजें होता था ना उसके बेसिस पे कभी किसी की टैक्स ऑडिट की लेट फीस नहीं आती थी। अब क्या कर दिया, अगर आपका एक दिन भी डिले होगा, अगर सपोज 29 सितंबर आपकी जो ड्यू डेट है फाइल करने की और आपने फाइल करा 1 अक्टूबर को, 30 सितंबर के बाद एक दिन भी डिले से फाइल करा तो आपकी नेक्स्ट डे ऑटो कैलकुलेट होके वो 75,000 रुपए की लेट फीस उठा लेगा और आपको पे ही करना पड़ेगा, तभी आपकी ऑडिट रिपोर्ट फाइल होगी। ये लेट फीस रहेगी अप टू 1 मंथ तक रहेगी, मतलब आपका 1 दिन 2 दिन 10 दिन
या 30 दिन तक डिले होता है तो ये 75,000 रुपए की लेट फीस लगेगी। उसके बाद जो आपकी है ये लेट फीस जो हो जाएगी 1.5 लाख रुपए की आपके ऊपर लगेगी। पहले क्या होता था 0.5% ऑफ टर्नओवर या 1.5 लाख ये हमारी लेट फीस लगती थी, ये रिप्लेस कर दिया गया है। अब टैक्स ईयर आपकी जो है 26-27 से जो लेट फीस लगेगी 75,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपए लगेगी। अगर 1 से 30 दिन का डिले होता है तो आपको 75,000 रुपए देना पड़ेगा, और उससे ज्यादा का होता है तो 1.5 लाख रुपए लेट फीस के तौर पे देना पड़ेगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।